अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के खिलाफ एक नया टैरिफ कार्ड खेला है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका आने वाले आयात पर फोर्स्ड लेबर कंप्लायंस यानी जबरदस्ती या बंधुआ मजदूरी पर रोक के नाम पर 10% से 12.5% तक स्थायी अतिरिक्त टैक्स यानी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस नई नीति के तहत दुनिया भर के कम से कम 60 व्यापारिक साझेदारों को दो अलग अलग कैटेगरी में यानी स्लैब्स में बांटा गया है। भारत के लिहाज से खबर यह है कि शुरुआती ड्राफ्ट में यूएसटीआर यानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को चीन जैसी कठोर श्रेणी में रखा था, लेकिन अंतिम फैसले में भारत को राहत देते हुए 10% वाले निचले स्लैब में रखा गया है। इसके बावजूद 10% का ये नया स्थायी सरचार्ज भारत के कई अहम सेक्टर्स, एमएसएमईज और रोजगार के लिए एक नई चुनौती बनकर भी सामने आ सकता है। क्या है ट्रंप की नई टैरिफ स्कीम? अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि जिन देशों से सामान अमेरिका आ रहा है वहां जबरन या बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए पुख्ता कानून और नीतियां नहीं हैं। इसीलिए अमेरिका ने अपने यहां आने वाले उत्पादों पर यह स्थायी शुल्क लगाने का फैसला किया है। 12.5% की ऊंची श्रेणी। जिन देशों में जबरन मजदूरी रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून या सेफगार्ड नीति नहीं है, जैसे चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, उन्हें 12.5% के उच्चतम स्लैब में रखा गया है। 10% की निचली श्रेणी। जिन देशों में हाल ही में अपने व्यापारिक नियमों में बदलाव किए हैं या कानून बनाए हैं, जैसे भारत, श्रीलंका और यूरोपीय संघ, उन्हें 10% की श्रेणी में रखा गया है। छूट की श्रेणी। ये नई दरें सभी सामानों पर एक समान लागू नहीं होंगी। अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते यानी यूएसएमसीए के तहत आने वाले उत्पादों और तेल गैस आयात को इस नए शुल्क से बाहर रखा गया है। भारत को 12.5% के बजाय 10% की श्रेणी में क्यों रखा गया, चलिए ये समझते हैं। शुरुआती प्रस्ताव में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत को भी चीन के साथ 12.5% वाले सख्त स्लैब में ही डाला था, लेकिन भारत सरकार ने समय रहते रणनीतिक कदम उठाया। 14 जून को भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी विदेश व्यापार नीति में एक अहम संशोधन किया। इसके तहत भारत ने बंधुआ या जबरदस्ती की मजदूरी से बने किसी भी सामान के आयात पर स्पष्ट रूप से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। भारत के इस त्वरित नीतिगत बदलाव को देखते हुए यूएसटीआर ने सिफारिश की कि भारत को 12.5% के बजाय 10% की श्रेणी में रखा जाए, ताकि भारत को श्रम सुधारों और कंप्लायंस को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रोत्साहन मिल सके। इसी वजह से चीन की तुलना में भारत को 2.5% की सापेक्षिक राहत मिली है। 50% वाले पुराने टैरिफ के मुकाबले ये कितना अलग है, ये समझ लेते हैं। ये समझने के लिए हालिया में थोड़ा इतिहास देखना होगा, थोड़ा पीछे जाना होगा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चा तेल, उसकी खरीद और अन्य भू राजनीतिक वजहों से भारतीय उत्पादों पर चढ़बंद तरीके से 10%, 25% और फिर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया था। उस 50% टैरिफ का असर ये हुआ था कि महज 5 महीने के भीतर अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात लगभग 28% से 37% तक गिर गया था। खासतौर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, सोलर और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात में 30% से 75% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब जो नया फोर्स्ड लेबर टैरिफ आया है वो 10% का है। ये 50% वाले दौर के मुकाबले काफी कम है और भारत के लिए एक बड़ी राहत जैसा दिखता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 10% का स्थायी सरचार्ज भी कम नहीं होता, क्योंकि वैश्विक बाजार में मार्जिन पहले से ही काफी कम है। अब भारतीय सेक्टर्स पर क्या और कितना असर पड़ सकता है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि भारत को चीन के मुकाबले 2.5% की बढ़त मिली है, लेकिन 10% का अतिरिक्त टैक्स सीधे तौर पर भारतीय निर्यातकों की जेब और मार्जिन पर असर डाल सकता है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स यानी कपड़ा उद्योग, कपड़ा बाजार बेहद प्राइस सेंसिटिव, कीमतों के प्रति संवेदनशील होता है। 50% टैरिफ के दौर में भारत के कई गारमेंट ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब 10% टैरिफ लगने से भारतीय गारमेंट निर्यातकों को या तो
अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाना पड़ेगा या फिर हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने होंगे ताकि खरीदार इस बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार कर सके। ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स। भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का लगभग 27% निर्यात अकेले अमेरिकी बाजार में जाता है। 10% के नए सरचार्ज से छोटे सप्लायर्स के ऑर्डर और कमाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारी इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी बनाने वाली बड़ी कंपनियां कुछ हद तक इस लागत को ग्राहकों पर डाल सकती है, लेकिन लो मार्जिन वाले सेगमेंट में लागत काटने और ऑटोमेशन बढ़ाने का दबाव रहेगा। दवा उद्योग। दवाओं की मांग अमेरिका में बनी रहती है, इसलिए फार्मा क्षेत्र पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी नियमों के कड़े होने के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों को अब यूएस एफडीए की मंजूरी के साथ साथ अपनी सप्लाई चेन और लेबर सोर्सिंग के दस्तावेज यानी ऑडिट पर भी भारी खर्च करना पड़ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी, सोलर और मरीन प्रोडक्ट्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैरिफ में जरा सी बढ़ोतरी से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। 10% शुल्क के कारण रत्न आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी और झींगा मछली यानी मरीन जैसे एक्सपोर्ट्स की रिकवरी धीमी रह सकती है। घरेलू अर्थव्यवस्था, रोजगार, एमएसएमई और सप्लाई चेन पर असर। 10% का ये जो नया टैक्स भले ही अमेरिकी सीमा पर वसूला जाएगा, लेकिन इसकी असली गूंज भारत के औद्योगिक क्लस्टर्स में भी सुनाई दे सकती है। रोजगार पर भी दबाव पड़ सकता है। अगर हम तिरुपति तमिलनाडु की बात करें, पानीपत हरियाणा की बात करें, नोएडा यूपी की बात करें, सूरत गुजरात की बात करें, जैसे कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट हब सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। अगर अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर कम किए और कीमतें घटाई तो इन क्लस्टर्स में मजदूरी और नौकरियों पर दबाव आ सकता है। एमएसएमईज के लिए भी चुनौती सामने आ सकती है। छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए 10% की अतिरिक्त लागत खुद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वे अपने उत्पादों की क्वालिटी बढ़ाकर ब्रांडेड श्रेणी में जाएं या फिर अमेरिका के बजाय यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे नए बाजारों की तरफ रुख करें। सप्लाई चेन और लेबर ऑडिट। अब भारतीय कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति, काम के घंटे और सप्लाई चेन की पारदर्शिता पर सख्त नजर रखनी होगी। अमेरिकी अधिकारी कभी भी इन मानकों की जांच कर सकते हैं। कैरेट एंड स्टिक नीति और आगे की राह क्या कुछ हो सकती है, चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं। ट्रंप की ये जो नई नीति है वो अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक, गाजर और छड़ी रणनीति का हिस्सा है। 10% पर रखकर अमेरिका ने भारत को ये संदेश दिया है कि आप सही दिशा में हैं, लेकिन हमारी निगरानी जारी रहेगी। अगर भारत इन श्रम मानकों और सप्लाई चेन कंप्लायंस को बेहतर बनाए रखता है तो आगे चलकर राहत की गुंजाइश बन सकती है, वरना ये टैरिफ फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को अपने निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, स्किल अपग्रेडेशन और नए वैश्विक बाजारों की तलाश यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की नीतियों को और तेज करना होगा, ताकि अमेरिकी नीतियों में आने वाले बार बार के बदलाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई असर ना पहुंचे और वो सुरक्षित बनी रहे, सुरक्षित रखा जा सके, कोई हेरफेर ना हो, कोई बार बार उतार चढ़ाव ना हो। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।